बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सब पर करम और फजल फरमाए और अपनी रहमतों के साए तले रखे। आपकी बहन आपको हेल्दी फूड्स किचन में वेलकम करती है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोफ्ता। चिकन कोफ्ता बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लेंगे, ये मेरे पास ब्रेस्ट लिया है मैंने चिकन का, तो इसको आप कीमा भी ले सकते हैं और उसको छोटे छोटे पीस करके भी आप चॉप कर सकते हैं। तो मैंने हाफ़ के जी का ये कीमा है, ये मैंने हाफ़ के जी की रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है, इसको हम चॉपर में डालेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे तरीके से इसको हम चॉप करेंगे। हमने कीमे को चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर ये मैं ऑनियन डालूंगी। अगर आपके पास बड़ी ऑनियन है, एक बड़ा, तो आप बड़ी एक ही लेंगे। अगर छोटी है ऑनियन तो आप मीडियम साइज़ की है तो आप 2 ऑनियन लेंगे। मेरे पास ये बड़ी थी तो मैंने 1 ऑनियन ली। ये देखो, ये मैं इसके अंदर ये भी इसके अंदर डालूंगी। और 1 गट्टी मेरे पास थी धनिया की, उसको हाफ़ गट्टी ले लेनी है धनिया की। मैंने ये देखें उसको भी अच्छे से काट लिया था। और इसके बाद मेरे पास ये छोटी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने 4 ली हैं, ये भी इसके अंदर जाएंगी। पहले हम इनको चॉप करेंगे। चॉप करने के बाद फिर दूसरे हम स्पाइसी के लिए इनको मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हाफ़ टी स्पून ये गार्लिक जाएगा, हाफ़ टी स्पून ये जिंजर जाएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब ही डालना है, ये जाएगा। हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब ही ये धनिया जाएगा। ये मैंने भुना हुआ है, रोस्ट किया था, इसे रोस्ट किया हुआ है। और हस्बे जायका इसके अंदर मैं सॉल्ट डालूँगी टेस्ट के हिसाब से। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी डालूँगी। ये हल्दी का चला गया। और सुर्ख मिर्च जो है वो भी मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही डालूँगी। अब हम इन सबको चॉप कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है इसे। इसमें जो सारी चीज़ें, मोटी मिर्च थी वो मैंने, अगर मोटी मिर्च हो तो आप 4 से 5 ले सकती हैं। छोटी वाली जो बारीक होती हैं और वो ज़्यादा तीखी तेज़ होती हैं, आप 3 से 4 ले सकते हैं। फिर प्याज था इसके अंदर, वो डाला मैंने, हरा धनिया डाला, उनको चॉप किया करके। बाद में मैंने इसके अंदर डाला अदरक 1 टीस्पून, लहसुन 1 टीस्पून, नमक जो है जायके के हिसाब से डाला, सुर्ख मिर्च थी वो हाफ़ टी स्पून डाली है, धनिया हाफ़ टी स्पून डाला है, ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून डाला है और हल्दी भी हाफ़ टी स्पून डाली है। तो गरम मसाला था 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। अब इसको मैं रेस्ट के लिए इसको छोड़ेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसके बाद हम दूसरा प्रोसीजर कर लेते हैं। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैं एक मीडियम साइज़ की जो ऑनियन है ये डालूँगी। ये मीडियम साइज़ की ऑनियन चली गई, इसको हम फ्राई करें चलेगी। और साथ ही मैं इसके गार्लिक डालूँगी, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैं इसके अंदर गार्लिक का डालूँगी। और इसको हम अच्छे से इसको फ्राई करना है, इसको लाइट ब्राउन करना है। अब मैं क्या करूँगी, एक चॉपर लूँगी, चॉपर में मैं ये 3 अदद ये मैं
सब्ज़ चिली डालूँगी और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास ये टमाटो थे वो डालूँगी और साथ ही 1 टीस्पून के करीब मेरे पास ये जिंजर है वो डालूँगी। और जो प्याज ब्राउन हो रहा है तो इसके अंदर भी डाल के उसको हम ये देखें सिर्फ प्याज इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसको निकाल देखें प्याज को मैंने इसके अंदर निकाल लिया है। अब इसको मैं चॉप कर लेती। ये देखें ये चीज़ें जो मैंने चॉप की थी वो इसके अंदर अब मैं अच्छे से डाल देती हूँ। ये सारी इसके अंदर अब जाएगी। अच्छे से हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखें इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चीज़ें डालते हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर अब मैं रेड चिली डालूँगी। हाफ टी स्पून रेड चिली चली गई और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। हस्बे जायका इसके अंदर मैं नमक डालूँगी और इसके अंदर खड़ा मसाला जाएगा। ये ज़ीरा चला गया। ये 6 से 7 लौंग हैं, ये चले गए। ये मोटी इलायची है वो चली गई। 2 से 3 मेरे पास ये छोटे पीस है दालचीनी के, ये चले गए। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए ऐसे इसको हमने बिल्कुल भी ये बन रहा है। अब इसको साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये मेरे पास योगर्ट है, ये योगर्ट को अच्छे से मिक्स किया। ये 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी क्योंकि मैं इसके अंदर मैंने टमाटर डाले हुए हैं, इसलिए मैं ये इसके अंदर इतना ही ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखेंगे हमारा। अब इसमें मैंने 2 बाउल ये वाले समझो हाफ लीटर मैंने इसके अंदर पानी के शामिल करने हैं। एक और ये दूसरा भी इसके अंदर डालती हूँ। ये और ये 2 चले गए। अब इसको मिक्स कर देंगे और इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी और ये हल्की इसकी जो फ्लेम है वो मैं मीडियम ही रखूँगी, मीडियम से थोड़ा कम ही रखूँगी, ठीक है। मीडियम से कम करती हूँ कि तब तक ये पकता है। तो हम क्या करते हैं, हाथों को हमने ऑयल से ग्रीस किया। इसको अपने हिसाब से आप कम या छोटे या बड़े कोफ्ते बना सकते हैं। इसको मैंने दोनों हाथों से ऐसे किया क्योंकि इसकी हवा जो अंदर होती है अब निकल जाए। जब हम इसके अंदर डालेंगे तो ये टूटेगा ना टूटे, ठीक है। इसको अब मैं इसके कोफ्ते बना लेती हूँ। ये देखिए ये अब मैं कोफ्ते बना रही, ये देखें सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अगर आपको लगे कि ग्रेवी का पानी आपको थोड़ा कम है तो आप कोफ्ते डालने से पहले आप इसके अंदर पानी और ऐड कर सकती हैं। तो इसको मीडियम से थोड़ी कम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और इसको अब ढाँप देना है हमने और इसको
6 से 7 मिनट तक चम्मच बिल्कुल नहीं इसके अंदर हिलाना, तो इसको इसके हाल पे छोड़ देना है। और एक बात मैं आपको बताने लगी हूँ कि अगर आपने टमाटर इसके अंदर डालने हैं तो आपने योगर्ट जो है वो आप जितना मैंने डाले उतना ऐड करें। अगर आपने टमाटर बिल्कुल नहीं डालने तो ये एक बाउल भर के आप योगर्ट का भी इसके अंदर डाल देना है और टमाटर ना डालना, ठीक है। तो अब इसको हम पकने के लिए छोड़, ये देखें मैंने सालन रेडी कर लिया है कोफ्तों का। तो इसमें ना कोई मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है, ना मैदा डाला है और ना ही चने का आटा डाला है। तो माशाल्लाह सालन आपके सामने है, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटे माशाल्लाह से। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलते रहें। वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।